मैं मिश्रा और आप देख रहे हैं पीसीआर 100। देश में जहां एक तरफ बुजुर्ग सड़कों पर हैं, ईपीएस 95 पेंशनर्स अपने अधिकार मांग रहे हैं, ओपीएस के लोग बैठे हुए हैं सड़कों पे, जंतर मंतर पे न जाने कितने कितने दिनों का धरना होने के बावजूद उनको उनके अधिकार नहीं मिलते। और इस सब के बाद अग्निवीर से लेकर के पुलिस भर्ती के एग्जाम्स तक कैंसिल कर दिए जाते हैं, सब रद्द कर दिया जा रहा है। और भविष्य के साथ जब इनके खिलवाड़ हो रहा था उस वक्त मोदी सरकार कुछ भी नहीं कहती, लेकिन अब मोदी सरकार को झटके पे झटके लग रहे हैं। आखिर ये झटके क्यों लग रहे हैं? ये झटके लग रहे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में एकजुटता को देखकर। ये झटके लग रहे हैं उन्हें जब राहुल गांधी युवाओं से मिलते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि उनकी सरकार में उन्हें उनका अधिकार मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो पिछले दिनों काफी वायरल हुई थी और अब इसे लेकर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती आज नजर आई। कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट ने क्या सब कहा है, सबसे पहले वो सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि आखिर दीपेंद्र हुड्डा का इसे लेकर क्या कहना है और इसके साथ ही पवन खेड़ा ने भी इसे लेकर अपनी राय रखी है। जैसा कि 10 साल के सरकार के कार्यकाल में बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि कोई संवाद, कोई चर्चा, कोई डिस्कशंस इसको लेकर किए नहीं गए और एक तरफा निर्णय लिया गया कि संपूर्ण जो भर्ती फौज की होगी, डिफेंस फोर्सेस की होगी, उसको अग्निपथ के माध्यम से किया जाएगा। कहा यह गया कि सेना की जो औसत आयु है वो ज़्यादा हो रही है, उसको कम करना है। कहा यह गया कि हम लोगों को अपनी डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना है। लेकिन मोटे तौर पर देखने में आया है कि ये जो योजना का क्रियान्वयन किया गया, ये मूलतः पैसा बचाने के लिए किया गया। डिफेंस एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है और कहा जाता है कि अब कल ये परसों कहा गया कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट से बहुत पैसा कमा रहे हैं। ये भी कहा गया कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हम इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अगर हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट को इतनी आमदनी हो रही है और हम लोग इतने सक्षम हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि हमारे जो शौर्यवीर सैनिक हैं उनके जीवन के लिए, उनकी भर्ती के लिए, उनकी नौकरी, पेंशन, परिवार की सुख सुविधाओं के लिए हम लोग संसाधन को जाहिर करें। ये अग्निवीर जो बनने जा रहे हैं, इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, जब भी ये योजना लॉन्च हुई उसी समय से हम लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि हमें लगा कि ये 4 साल की नौकरी देने के बाद सिर्फ 25% लोगों को स्थायी रूप से फौज में भर्ती किया जाएगा और बाकी 75% लोगों को रिलीज कर दिया जाएगा। अभी कहा जा रहा था कि 10% की पैरामिलिट्री जो है, आर्म्ड फोर्सेस सीएपीएफ हैं, उसमें उनके लिए आरक्षण दिया गया है। लेकिन जो एक्स सर्विसेजमैन के लिए जो ऑलरेडी रिजर्वेशन है, उसमें सिर्फ 2.49% सरकारी पद भरे गए हैं। जो पूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित हैं अब तक, उसमें सिर्फ 2.49% पद भरे गए हैं। फिर कहा गया कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अनाउंस करेंगी कि जो 75% अग्निवीरों को हम छोड़ देंगे वो कहाँ अब्जॉर्ब होंगे। एक आध राज्य ने किया है, बाकी राज्यों ने किया नहीं। बेसिकली जो लोग 4 साल की नौकरी के बाद एक कम उम्र में रिटायर हो जाएंगे, उनके भविष्य का कुछ पता नहीं, उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी, उनको ग्रेच्युटी जो 11 लाख रुपए की दी जा रही है उसका भी जो आधा पैसा है उनकी तनख्वाह से कट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट कटिंग के चक्कर में हम लोग अपनी सेना की भर्ती की जो प्रक्रिया है उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। साथियों, राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा भर्तियां होती हैं, जहां लोग बहुत चाव से, शौक से और एक मातृभूमि की रक्षा करने की भावना से सालों तक प्रशिक्षण करते हैं, तैयारियां करते हैं और एक गांव में माहौल होता है कि हम फौज की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे लगभग 2.25 लाख लोग हैं जिनको आपने भर्ती दी लेकिन ज्वाइन नहीं कराया। उन्होंने बहुत लंबे समय से वो धरना देने अपनी मांग को रख रहे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि अगर ये भारत सरकार G20 पे 4100 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, प्रधानमंत्री के हवाई जहाज के लिए 8400 करोड़ खर्च कर सकती है, सेंट्रल विस्तार प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ खर्च कर सकती है और इस वर्ष सरकारी इश्तिहारों के लिए 6,500 करोड़ खर्च कर सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि हम लोग सिर्फ पैसा बचाने के लिए अपनी भर्ती की पूरी प्रक्रिया से खिलवाड़ करें। ये भविष्य के लिए, हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे भारत की इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज बन सकता है।
तो हम तो आग्रह करेंगे कि उन लोगों को नौकरी दी जाए जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास करी थी। लेकिन अग्निवीर के माध्यम से, अग्निपथ योजना के माध्यम से जो बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, देखिए भारत की जो सेना है उसके शौर्य को, उसके पराक्रम को, उसकी मेहनत और जाबाजी जो हमारे सैनिकों के पास है उसका कोई सानी नहीं है। We are one of the finest fighting forces in the world. Our armies and our defense forces are second to none. But their valor, their strength and their dedication to the nation should be regarded and respected for future generations. And we all feel that by compromising on the process of recruitment of the armed forces, it may not argue well for our future. And for the families of those people who have willingly dedicated their lives to the service of the nation. तो मुझे लगता है कि ये सरकार ने बहुत जल्दबाजी में किया है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। और अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है जिसके बारे में आपको अभी बताया जाएगा। लेकिन हमें मानते हैं कि जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस सरकार ने डील किया है। और खुद जो सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, उन कई लोगों ने इस पर अपनी आपत्ति जाहिर करी है। तो कांग्रेस पार्टी उन नौजवानों के साथ है जो भविष्य में सेना के अंदर अपना भविष्य देखते हैं, उन सब लोगों के साथ हैं जो हमारी वर्दी पहनकर सरहदों पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं। लेकिन भारत सरकार को इस प्रकार की स्कीम नहीं लानी चाहिए थी, हम इसके विरोध में हैं। और सबसे पहले हमारी मांग ये रहेगी कि जिन लगभग 2.25 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास करी थी, उनको सरकार ने अभी तक ज्वाइन नहीं कराया है। तो दोस्तों, सुना आपने सचिन पायलट साफ तौर पर क्या सब कहते नजर आ रहे हैं। पूरा हिसाब किताब बताया उन्होंने कि आखिर किस तरीके से कितने बच्चों की भर्तियां होंगी, कितने छटेंगे, उनका कहां पे क्या सब किस तरीके से सरकार अरेंजमेंट करने का तरीका अपना रही है, जो कि किस तरीके से गलत है। पूरा एनालिसिस सचिन पायलट ने दिया है। और इससे सबके बीच पवन खेड़ा का साफ तौर पे कहना है कि जिन किसानों को आज आंदोलन के लिए सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, उन्हीं किसानों के ये बच्चे होते हैं जो जवान बनते हैं, जवान बनने का सपना देखते हैं, सिपाही बनने का सपना देखते हैं। सिपाही बनने के बाद वो चाहते हैं कि देश की सेवा करें, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सरकार उन्हें मौका नहीं दे रही है। ये वही बच्चे होते हैं जो मर मिटने को तैयार है, जैसे आज उनके किसान मर मिटने को तैयार है, उनके किसान पिता, उनके किसान भाई, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। पवन खेड़ा ये बात कहते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने भी अपनी बात रखी है, किस तरीके से युवाओं में अब सिपाही भर्ती को लेकर के जो दिलचस्पी है वो कम होती नजर आ रही है। और इस सब का क्या कारण है, जरा सुनिए। सख्त हमारी फौज थी, उसमें कैसे क्या असर होगा दूरगामी इसका, उसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है। जहां 60 से 65 हजार की भर्ती हर साल होती थी, वहां 45 हजार अग्निवीर लिए गए पिछले वर्ष। इस अगर भर्ती की रफ्तार को इसी रेट से आगे बढ़ाया जाएगा तो 14 लाख की हमारी फौज घटकर 8 लाख की फौज हो जाएगी 10 वर्ष के अंदर। तो देश की फौज पे दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। और जो भर्ती किए जा रहे हैं नौजवान, उनका क्या मनोबल रहेगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बहुत से जो ट्रेनी थे अग्निवीर, वो ट्रेनिंग छोड़ के वापस आ गए। तो फौज का क्या मनोबल रहेगा, उसका दूरगामी प्रभाव देश की फौज पे, देश की सीमा सुरक्षा पे क्या असर पड़ेगा, इस बात को लेकर हमारे को चिंता है। और बहुत से ऐसे प्रदेश जैसे हरियाणा प्रदेश, हमारे प्रदेश में नौजवानों के दिलों में जज्बा, देशभक्ति का जज्बा, देश के लिए सर्वोच्च निछावर करने का जज्बा, सुबह उठ के कड़ी परिश्रम, मेहनत, प्रैक्टिस, दंड बैठक, रेस अपने गांव में, अपने शहर कस्बे में जो नौजवान लगाता था कि देश के तिरंगे में लिपट के अगर मेरा शरीर कभी शहीद होके अगर वापस आए तो वो मेरे लिए गौरव का विषय होगा। उस देश में, उस प्रदेश हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां हर साल आजादी के बाद से 2019 तक 5,500 की हमारी पक्की भर्ती होती थी, आज वो पिछले वर्ष केवल 964 अग्निवीर लिए गए, जिसमें से 722 वापस आ जाएंगे, केवल 210 के करीब पक्के किए जाएंगे। कहां 5,500 की पक्की भर्ती हरियाणा जैसे प्रदेश में, और कहां केवल 210 की पक्की भर्ती प्रति वर्ष। ये कितना, मैं समझता हूं कि जहां हमारा नौजवान देश की सीमाओं पे जाकर अपनी जान हथेली पे रख के देश का सुरक्षा करता था, आज वो डंकी के रास्ते
दूसरे देशों की सीमाओं पे गैर कानूनी लीगल इमिग्रेशन के माध्यम से उन सीमाओं के अंदर जाकर वहां पे मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहा है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई हरियाणा में। तो दोस्तों सुना आपने, इसे लेकर अब आपको क्या लगता है? जो अग्निवीर स्कीम को लेकर इन्होंने कहा है, कांग्रेस जिस तरीके से अग्निवीर स्कीम के अगेंस्ट खड़ी हो रही है लगातार, इस सब को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। दोस्तों ये खबर आपको कैसी लगी, इसे लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए PCR 100।